आज शाम में मम्मी से बहुत बक बक करी। ये गलती करी 7 जनवरी को, और दूसरी गलती ये करी सुबह एक्सरसाइज के समय तालियां नहीं बजाई। कम से कम 200 ताली बजानी है डेली। डेली 3-3 घंटे का क्लास कंसोलिडेट करके आगे बढ़ो और फाइनेंस को ख़त्म करो जल्दी। और उसके बाद ईवीएस को भी वन शॉट देख के ख़त्म कर देना, और हो सके तो उसका आगे भी देख लेना। इसके बाद बिहार के लिए समर्पित हो जाओ भाई, जल्दी, टाइम नहीं है अब, समझ गए। मैथ और रीजनिंग को इसी महीने में ख़त्म करना है। इसके लिए 15 दिन तो तुम्हें रीजनिंग को देने, आगे देख लो। कल से डेली रीजनिंग की 3 क्लासेस भी सुबह सुबह लगाना शुरू करो। मैं तो रीजनिंग ख़त्म हम कर देंगे। 7 जनवरी को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि देखो 15 दिन तुम्हें मिलेंगे और इस 15 तक तुम 24 वीडियोज़ रीजनिंग की कर चुके होगे। और इसके बाद 10 दिन तुम दे देना मैथ की क्लास को, उसके 40 वीडियोज़ है, 4-4 प्रतिदिन। थोड़ा मतलब वो जो है क्या कहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कम कर लेना, अगले महीने भर के कर लेना, 1-2 बार कर लेना फ़िलहाल, ठीक है। और नोट्स तो बनाने ही हैं। पहले तो रीजनिंग के भी फ़ोटोज़ खींच लेना, बाद में बना लेना। ऐसे ही मैथ्स की प्रैक्टिस के भी, ठीक है, एक ही साथ बना लेना नोट्स, साथ साथ नहीं करना है, बाद में प्रैक्टिस होती रहेगी। और फिर रीजनिंग के बचेंगे कितने, 24 चले गए, इसके बाद 36 बचेंगे। वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म कर देना, जो 5 दिन मिलेंगे उसमें। देख, सबसे अच्छा बीए को क्लियर करने का आइडिया दे रहा हूँ। ऐसे तुम पढ़ लो, इससे तुम्हारे दिमाग में रहेगा क्या क्या कैसे, और पॉइंट्स का बना के उसको याद कर लेना, लिख लिख के याद करना, जैसे कि तुम करते हो, ठीक है। जिससे फाइनेंस कल परसों में ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही फिर उसका, क्योंकि पॉइंट्स तो तुम खुद के ही बनाओगे, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें उसे रट के। इसीलिए ऐसे ही करना है, बस को ध्यान में रखना है। कल फाइनेंस की सारी वीडियोस देख के ख़त्म कर डालो, एक एक करके, ध्यान से, ठीक है। और इसके बाद ईवीएस के साथ भी यही करो। 10 तारीख तक, 11 तारीख तक सब ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे अपना शुरू कर दो मैथ्स रीजनिंग, ऐसे ही करना है। कल से देखो तुम्हारे पास 10 दिन है सीधे सीधे, ठीक है। और 10 दिन में ईवीएस भी करनी है और ये भी करना है और मैथ भी करना है। तो फिर शेड्यूल ये रहेगा कि डेली 2 वीडियोस फाइनेंस की करते जाओ, और उसका बन जाएगा रात में। और फिर इसके बाद सुबह सुबह वीडियोस हो जाएगी, दोपहर वगैरह में को बार बार कर कर के कर लेना, ठीक है। ना भी हो तो देखेंगे और ईवीएस कर लेंगे, फिर आगे और पूरा दिन मैथ में दे देंगे, ठीक है। हो गया, रात को बना लेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस कर कर के हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन में तो ये ख़त्म हो जाएगा ना मेरा फाइनेंस की क्लासेस। फिर सुबह सुबह उसी में की प्रैक्टिस कर कर के ख़त्म कर देना को भी। 6 बजे उठना, 6 से 7 फिर आगे बढ़ेंगे। फिर 6 से 7 पढ़ाई, या 6 से 8 पढ़ाई, और फिर 8 से 9 ब्रेकफास्ट, फिर 9 से 10 ब्रेकफास्ट प्लस रेस्ट हो जाएगा, नहीं तो 9 से 9:30 रेस्ट, फिर 9:30 से मैथ शुरू, ऐसे ही चल के फिर दोपहर में लंच, और फिर शाम में डिनर, और उसके बाद की प्रैक्टिस या बनाना, ऐसा कुछ कुछ कर लेंगे, हो गया। देखो तुम बीए में तो वैसे अपनी ही चलाते हो, है ना, चलाओगे अपनी, सीधी सी बात है। तो इससे अच्छा है बस पे फोकस करो, उसको कंठस्थ कर लो, और उस वीडियोस को तुम कभी भी सुन लेना, रात को सुन लेना, सबसे अच्छा सिंपल। रात को सुन लो, सुबह में बना लो और आगे बढ़ो, ठीक है। और पूरे दिन मैथ को दे दो, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ईवीएस में भी ऐसे ही करना, सुनने की तो बात है। चलो सुबह सुन लो और कुछ, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर जब तुम्हारे बीए के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए 25 तारीख को, उसके बाद डेली तुम्हें OMR शीट भरनी है।
कम से कम 50 गोले और टाइम नोट करना है। और PYQ भी सॉल्व करेंगे एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाए उसके बाद। ऐसे नहीं, बस ऐसे सेपरेट में मैथ रीजनिंग ऐसे में, ठीक है। बस इतना ही करना है, जितने पेपर हुए फिर फ़िलहाल उतना ही करो। आगे फिर जब ख़त्म हो जाएगा सिलेबस फिर विवेक भैया से आगे निर्देशन लेके आगे बढ़ना, नहीं तो BPSC की ख़त्म शुरू कर देना। आज 8 जनवरी को खाना खाते समय 2 बजे से 3 बजे तक मुझे मेरे भाई ने उलझाया, अंजलि वगैरह का परमेश्वरा का नाम लेके। वो आज के बाद नहीं होना चाहिए, समझ गए। मूवी देखो, आगे बढ़ो। ये सब ऐसे ही दुनिया जाल फेंकेगी। देखना चाहती है IAS निकाल लोगे ऐसे। वैसे विकास दिव्य कीर्ति वाली सर की बात और अवध ओझा सर की बात याद रखना, और उलझने से बचो, बोलने से बचो, और सारा ध्यान एक जगह लगाओ। तुम्हारा लक्ष्य यही है, अब तुम कर्ण हो। अवध ओझा सर की बोलने वाली उलझने वाली वीडियोस डाउनलोड बना के सेव करो माता वाले फ़ोल्डर में। और आज एक गलती करे, सुबह सुबह खा लिए। एक रोटी से ज़्यादा खाना नहीं है, सबसे अच्छा है मुरही खा लो और पढ़ो बैठ के।